क्या आपने 10-12 साल एक ही कंपनी को दे दिए? इस समय अगर तुम स्टेप ले लोगे तो तुम्हें ग्रोथ मिलना आरंभ हो जाएगी। क्या आप भी लॉयल्टी के नाम पर अपनी ग्रोथ रोक रहे हैं? मैं आपको बताऊंगा कि आपकी मेहनत का फल कब मिलने वाला है। गलत जगह पर की गई मेहनत आपकी जिंदगी हल्का कर सकती है और कभी कभी बर्बाद भी कर सकती है। नमस्कार। क्या आपको भी लगता है कि सालों की वफादारी के बाद भी आपकी सैलरी बढ़ी ही नहीं, वहीं की वहीं है? क्या आपने 10-12 साल एक ही कंपनी को दे दिए लेकिन बढ़ोतरी नामात्र की ही हुई है? तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा, शायद ये आपको अपनी लगे, लेकिन बात कहानी की नहीं है। अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कुंडली कहती क्या है। क्या यह ठहराव खत्म होगा या आपको अब कोई बड़ा कदम उठाना ही होगा? यह कहानी है अमित की। अमित 12 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा था। नियम से आता था, काफी देर तक रुकता था, हर मुश्किल प्रोजेक्ट उसी पर डाला जाता था। लेकिन जब बात आती थी सैलरी बढ़ाने की तो उसका नाम सबसे पीछे छूट जाता था। हर साल एचआर उसे सिर्फ इतना ही कहता था, कंपनी इज गोइंग थ्रू कॉस्ट कटिंग। अगली बार जरूर होगा, मैं भी सिफारिश करूंगा। अमित को लगने लगा था कि शायद उसकी किस्मत ही यह है। वो अपने बॉस की गालियां भी सह लेता था, जूनियर्स की नाकामी भी अपने ऊपर सर पे ले लेता था, लेकिन कंपनी के लिए उसकी लॉयल्टी कभी टूटती नहीं थी, उसने कभी टूटने ही नहीं दी। 12 साल के बाद भी वो उसी पोजीशन पर था, उसी टेबल पर बैठता था और उसकी सैलरी सिर्फ 25-30% ही बढ़ी थी 12 सालों में। सोचिए, लॉयल्टी के नाम पर जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा उसने खो दिया था। और एक दिन उसे अचानक एहसास हुआ, मैं अकेला क्यों हूं जिससे ग्रोथ नहीं मिल रही? क्या मुझ में कोई कमी है या मेरी किस्मत में? और मैं आपको बताऊं कि यहीं से उसकी असली जर्नी शुरू हो गई। लेकिन मैं आपको यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाना चाहता हूं और वो हॉरोस्कोप से संबंध रखती है। कुंडली में 10th हाउस करियर और रेपुटेशन का घर होता है। दूसरा भाव यानी कि सेकंड हाउस वेल्थ और एकादश भाव यानी 11th हाउस इनकम का और इंक्रीमेंट्स का होता है। ये तीनों जब बैलेंस में नहीं होते हैं तो इंसान का हाल अमित जैसा हो सकता है। और हां, अगर शनि आपके दशम भाव में कुछ दबाव डाल रहा है तो मेहनत तो बहुत करवाएगा, लेकिन फल या तो देगा नहीं या बहुत देर से देगा। अगर राहु आपके आय पर ही जाकर बैठ गया यानी कि आमदनी पे, तो जो रिकॉग्निशन होगी वो दूसरों को मिलेगी और क्रेडिट आपका छिन जाएगा। और अगर बुध या शुक्र कमजोर हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स और नेटवर्किंग की वजह से जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो हाथ से छूट जाएंगी। यानी कि लॉयल्टी आपकी है, मेहनत भी आपकी है, लेकिन ग्रोथ क्यों नहीं है, इसका जवाब आपकी कुंडली के अंदर ही छुपा हुआ है 10th, 11th और 2nd हाउस में। इसलिए अमित जब मेरे पास आया था तो मैंने उसकी कुंडली पढ़कर उसको साफ साफ कह दिया था, तुम्हें अपनी लॉयल्टी तोड़नी पड़ेगी, कंपनी बदलनी होगी, क्योंकि शनि तुम्हें यहां सिखा रहा है लेकिन ग्रोथ किसी और को दे रहा है और तुमको कहीं और मिलेगी। मैंने अमित को समझाया था, 3 महीने बाद तुम्हारी दशा बदल रही है। तुम इस समय अगर तुम स्टेप ले लोगे तो तुम्हें ग्रोथ मिलना आरंभ हो जाएगी, जो तुम्हें कभी 12 साल में नहीं मिली। मैंने उसे यह भी बताया कि कौन सा फील्ड उसके लिए बेहतर है, कौन सा कोर्स उसे मार्केट में रेलेवेंट बना देगा। ऐसा ना हो कि नौकरी छोड़ो आप इररेलेवेंट हो जाओ। और मैंने उसको यह भी बताया कब कौन सा मूव करना उसके लिए सही रहेगा। अच्छा, अमित ने भी हिम्मत की, उसका इस समय लगन साथ दे रहा था। वो कंपनी छोड़कर बाहर आ गया। सिर्फ 6 महीने में उसकी सैलरी दुगनी हो गई। और सबसे बड़ी बात क्या हुई कि अब वो अपनी काबिलियत से पहचान बना रहा है, ना कि किसी के रहम पर टिककर। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न क्या है, क्या आप भी अमित हैं या अमित का कुछ परसेंटेज आपके अंदर है? क्या आप भी लॉयल्टी के नाम पर अपनी ग्रोथ रोक रहे हैं? मैं आपको बता सकता हूं कि कब आपको स्टेप और कौन सा स्टेप लेना चाहिए।
कौन सा स्किल सीखना आपके लिए सही है, यह भी मैं आपके हॉरोस्कोप से पढ़ सकता हूं। और सबसे अहम बात, अगर आप रुके रहे तो क्या यह और भी खतरनाक होगा आपके करियर के लिए, भाई यह देखना भी तो जरूरी है। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी मेहनत का फल कब मिलने वाला है और किस रास्ते से वो मिलेगा। ऐसा ना हो कि आपका रास्ता कुछ अलग हो जाए, क्योंकि मेहनत बेकार नहीं जाती है, लेकिन गलत जगह पर की गई मेहनत आपकी जिंदगी हल्का कर सकती है और कभी कभी बर्बाद भी कर सकती है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा। और यदि आपको लगे कि आपको मुझसे कुछ पूछना चाहिए तो संकोच मत कीजिएगा। हो सकता है कि आपकी दशा ने आपको यह पूरा का पूरा एपिसोड दिखाने पर मजबूर कर दिया हो।